गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बेटा वेव ऑप्टिक्स के बारे में। क्या के बारे में बात कर रहे थे? वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और तरंग प्रकाशिकी में लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो देखना, मैं कह रहा हूं प्रकाश विद्युत विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा प्रकाश के द्वारा विद्युत उत्सर्जन होने की परिघटना, या प्रकाश का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उत्सर्जित होती है, वही परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती। अब ये होता क्या है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, कोई ऐसी धातु ली जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन तो धातु अधातु सब में होते हैं, कुछ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब होगा क्या कि जब कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आकर पड़ता है तो वह धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने लग जाता है। धातुओं से क्या करने लग जाता है बेटा जी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने लग जाता है। और उन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित वे में किसी विधि द्वारा चलाकर विद्युत धारा उत्सर्जन करने की परिघटना ही क्या कहलाती है? विद्युत प्रभाव कहलाती है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। आ रही है बात समझ में? तो इसी अध्याय के बारे में हम लोग आज बात करने वाले, ठीक है बेटा जी? क्लियर है? तो अपना टॉपिक होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो देखिए, मैं बात कर लेता हूं काय की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और आपका जो ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव ही आपकी ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। तो कल हम ऑप्टिक्स को संपूर्ण रूप से क्या कर रहे होंगे? समाप्त कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा जी? समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, तो मैं अगर यहां से कहूं तो मैं कहूंगा जब किसी, क्या कह दूंगा बच्चा? मैं कह दूंगा कि जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की, उच्च आवृत्ति की प्रकाशिक किरणें या प्रकाश किरणें और उच्च आवृत्ति की प्रकाशिक किरणें कौन सी होती हैं? बताइए कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे सर जी प्रकाश वैद्युत रेखाएं जो होती हैं, या परावैंगनी किरणें जो होती हैं, या परावैंगनी प्रकाश जो होता है वो कैसा होता है? उच्च आवृत्ति का होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें, मैं कोष्टक में बोल दूं जैसे
परावैंगनी प्रकाश, जैसे परावैंगनी, जैसे क्या हो जाएगा बेटा, परावैंगनी, परावैंगनी प्रकाश, प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, होता है जब उच्च आवृत्ति का सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित होता है की जगह पे क्या हो जाएंगी बेटा, प्रकाश किरणें तो क्या हो जाएंगी, आपतित होती हैं। तो धातु की सतह से, तो धातु की सतह से, धातु की सतह से, सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं बेटा जी, उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित, उत्सर्जित होने लगते हैं, होने लगते हैं, लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को, इन इलेक्ट्रॉनों को, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बेटा जी, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तथा तथा इस प्रकार, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, उत्सर्जन की घटना को, घटना को क्या बोलते हैं बेटा जी, आप कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा जी, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को या ऐसे प्रभाव को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण, भाई हमने विद्युत धारा की जब बात की थी, मान लो ये एक वायर है, एक तार है, विद्युत का सुचालक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल होती है सर जी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा इधर होगी, और इधर प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा इधर होगी। तो वही कंडीशन यहां हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, एक निश्चित दिशा में गमन कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे, और जब गमन और कंपन कर रहे होंगे तो इसे ही, इसी के कारण क्या होगा, इसी के कारण सर जी विद्युत धारा बहने लगेगी। तो मैं कहूंगा जिससे, जिससे परिपथ में, परिपथ में एक धारा, एक विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, होने लगती है, लगती है। जिससे क्या होता है जी, परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे, जिसे फोटो धारा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश धारा बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, प्रकाश धारा कहते हैं, जिसे प्रकाश, प्रकाश धारा, प्रकाश धारा यानी फोटो, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। आई की नहीं बात समझ में? और इसी सिद्धांत पर आधारित है आपका कौन सा? सोलर सेल। इसी सिद्धांत पे क्या आधारित है बेटा जी? सोलर सेल। तो सोलर सेल में होता क्या है कि जो प्लेट होती है, उस प्लेट पे जब प्रकाश आपतित होता है, उस प्लेट पे जब प्रकाश आपतित होता है तो उस प्रकाश की तीव्रता दहली ऊर्जा से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब जब दहली ऊर्जा से ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है, उस सतह से क्या होने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर लेते हैं बेटा? बैटरी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उन्हीं के कारण क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित। तो आपके जो सोलर सेल होते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं, वो काय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। क्लियर है बेटा जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है ना? चलिए एक बार इसको नोट करो। हो गया जी? चलिए नई बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैं यहां से अगर देखूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि सर जी इसका क्या हुआ होगा? कोई प्रायोगिक प्रदर्शन भी तो होगा। भाई सोलर पैनल पे आके प्रकाश पड़ा, उस पैनल से हमने कोई ना कोई कैथोड और एनोड तो लगाया होगा। उस कैथोड और एनोड के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधी सीधी प्लेट लगा दी, अब प्लेट में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। भाई मान लो ये आपके पास में एक सोलर प्लेट है, इस प्लेट को मैंने ऊपर रख दिया छत पे, प्रकाश आके इस पे आपतित हो रहा है, तो सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रॉनों को तो उत्सर्जित कर रहा होगा। लेकिन मैंने अगर सीधी सीधी प्लेट लगा रखी है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से कोई फायदा होगा क्या? आपने कहा कोई फायदा नहीं होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, ये यहीं पे क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे। जब यहीं पे घूमते रहेंगे तो उनके घूमने से या प्रकाश के प्रभाव से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आप कहेंगे सर जी ऐसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो हम क्या करें? तो हम इसके लिए क्या करें सर जी? बेटा जी हमें क्या करना है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे हैं, जो गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा देनी पड़ेगी। भाई वो चलने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने के लिए तैयार है, परंतु उन्हें हमें चलाना होगा कि नहीं? भाई हम चलाएंगे तभी तो वो चलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं हम बैठे हैं साहब आराम से, इलेक्ट्रॉन अपने आप आएंगे, हमने तो प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे घर तक, हमारे घर आएंगे, हमारी टीवी को चलाएंगे, हमारे कूलर को चलाएंगे, हमारे पंखे को चलाएंगे। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? उन इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो अपनी तरफ से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपने कहा सर जी बिल्कुल करना पड़ेगा। जब बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? उस प्लेट को कैथोड और एनोड की सहायता से जोड़ेंगे। काय की सहायता से बेटा जी? कैथोड और एनोड की सहायता से। जब कैथोड और एनोड की सहायता से जोड़ रहे होंगे तो एनोड क्या होगा? धनात्मक प्लेट होगी, और कैथोड कैसा होगा? ऋणात्मक प्लेट होगी। भाई मेरे पास में एक प्लेट थी, मेरे पास में क्या थी? एक प्लेट थी, और उस प्लेट को मैंने जोड़ दिया कैसे? कैथोड और एनोड से। कैसे जोड़ दिया बेटा जी? कैथोड और एनोड से। अब जैसे ही मैं उसको कैथोड और एनोड से जोड़ूंगा तो उस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन बोले तो ऋणात्मक आवेश, अब वो किसकी तरफ भागेंगे? धनावेश की तरफ भागेंगे कि नहीं? अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि धनावेश उन्हें क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे? एनोड की ओर चल रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चल रहे होंगे तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में कौन चलती है? विद्युत धारा चलती है, और इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह। क्या कर लेंगे बेटा जी? विद्युत धारा का प्रवाह कर लेंगे। तो इसी परिघटना को, इसी कंडीशन को तो हम क्या बोलते हैं? प्रायोगिक प्रदर्शन।
क्या बोलते हैं, प्रायोगिक प्रदर्शन यानी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होगी। आ रही बात समझ में? तो यहां तक एक बार नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो हम बात का ही कर रहे थे, प्रायोगिक प्रदर्शन की बात कर रहे थे। तो मैं यहां से कहूंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का अगला टॉपिक क्या हो जाएगा जी, अगला हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का, विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है, क्या करना है जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन यानी एक्सपेरिमेंटल और क्या हो जाएगा जी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट या रिप्रेजेंटेशन। प्रायोगिक प्रदर्शन यानी रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, पीईई, डायरेक्टली इसको पीईई से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, देखिए अब हो क्या रहा होगा, ये चीज समझिएगा सबके सब गौर से और अच्छे से समझे। देखिए हमारे पास क्या होगी, एक सोलर प्लेट होगी, हमारे पास में क्या होगी, एक सोलर प्लेट होगी। किस प्रकार की सोलर प्लेट होगी सर जी, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार की हमारे पास में क्या होगी, एक सोलर प्लेट होगी। ऐसे करके क्या होगी, अपने पास में एक सोलर प्लेट है। ठीक है बेटा, ये रही जी सोलर प्लेट। ये क्या है बच्चा, अपने पास में एक सोलर प्लेट है। इस सोलर प्लेट पे कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी, कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। यहां से क्या आ रहा है, इस प्रकार से कोई प्रकाश आ रहा है। इस प्रकार से क्या आ रहा है जी, प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या आपतित हो रहा है बेटा जी, प्रकाश आपतित हो रहा है। और जब ये प्रकाश आपतित हो रहा होगा तो यहां उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां उपस्थित क्या बेटा जी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत से क्या होंगे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश इन इलेक्ट्रॉनों पे आके आपतित होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, गमन करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे, उत्सर्जित होने लग जाएंगे। अब जैसे ही ये उत्सर्जित होंगे तो इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे बेटा जी, इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे, कैसे, इन्हें जी हम कनेक्ट कर देंगे आपका कैथोड और एनोड से।
कैसे कनेक्ट कर देंगे इन्हें, हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे, ये लीजिए साहब, इस प्लेट को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया बेटा, कैसे, दो प्लेटों से, कैसे कर दिया, दो प्लेटों से, इस प्रकार से मैं इसको क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, लीजिए, ये इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया बेटा जी, कनेक्ट कर दिया, इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया है और इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया है, इस प्लेट को डायरेक्टली मैंने कर दिया। इसमें से एक तो होगा बेटा अपने पास में कैथोड, एक तो क्या होगा कैथोड, और एक होगा अपने पास में एनोड। अब देखिए, जब इस प्लेट को डायरेक्टली कैथोड और एनोड से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अब कंडीशन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे बेटा, गमन करने लग जाएंगे, क्या करने लग जाएंगे, गमन करने लग जाएंगे, कहां से, यहां से इस दिशा में, कैसे होंगे बेटा, इस दिशा में, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, गमन करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब ऐसे करके गति कर रहे होंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको एक माध्यम से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माध्यम से कनेक्ट कर दूंगा इसको। देखिए किस प्रकार से कनेक्ट करूंगा, मैं इसको इस प्रकार से, मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, इस प्रकार से मैंने इसको एक कनेक्ट कर दिया, कैसे, इंस्ट्रूमेंट से, और यहां जब मैं कर रहा हूँ बेटा, यहां जब मैं कंडीशन बना रहा हूँ, तो क्या कंडीशन बना रहा हूँ, देखिए मैं कंडीशन बना रहा हूँ साहब इस प्रकार से, यहां मैं क्या लगाऊंगा बेटा, एक यहां लगा दूंगा मैं अपना एक अमीटर, क्या लग जाएगा बेटा जी, यहाँ पे अमीटर लगा दूंगा। देखिए किस प्रकार से, ये इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है, और मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने लगा रखा है बेटा अपना एक एमीटर, क्या लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है। और इस एमीटर को, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन, जब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस दिशा में गति कर रहे होंगे, तो इस दिशा में जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, तो इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से क्या प्रवाहित हो रही होगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी कि नहीं, इस परपथ में, इस परपथ में क्या प्रवाहित हो रही होगी बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। और इस विद्युत धारा को हम कनेक्ट कर देंगे, इस विद्युत धारा को कैसे कनेक्ट कर देंगे बेटा जी, इस विद्युत धारा को हम कनेक्ट कर देंगे किसी प्रतिरोध से, कैसे कर देंगे बेटा जी, किसी प्रतिरोध से कनेक्ट कर देंगे। ये जो विद्युत धारा आ रही है, इस विद्युत धारा को हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, किसी प्रतिरोध से कनेक्ट कर देंगे। ये लीजिए साहब, ये क्या कर दिया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया है, यहाँ पे लगा देंगे हम कोई प्रतिरोध, क्या लगा देंगे बेटा जी, कोई प्रतिरोध लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा रहा हूं, यहां मुझे क्या लगाना है, प्रतिरोध, यहां क्या लगा दूंगा मैं, कोई प्रतिरोध लगा दूंगा। देखिए इस प्रकार से यहां क्या लग रहा होगा, कोई प्रतिरोध लग रहा होगा, इस प्रकार से। और जब मैं इसको प्रतिरोध से लगा दूंगा, तो बीच में क्या लगा दूंगा, बीच में सर जी एक काम करिए, बैटरी भी तो लगाएंगे भाई, तभी तो इसका क्या होगा,
तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आपने कहा बिल्कुल सर जी, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी है। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, एक बैटरी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एक बैटरी लगा दूंगा। इस प्रकार से ये बैटरी का कौन सा होगा, एक धन सिरा होगा, एक तो क्या होगा धन सिरा होगा, और एक क्या होगा अपने पास ऋण सिरा होगा। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रकाश आया और उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। प्रकाश का क्या कर रहे हैं बेटा जी, यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं काय में, विद्युत धारा के बनाने में। विद्युत धारा के काय में बेटा जी, बनाने में हम क्या का यूज करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, आ रही बात समझ में। चलिए, तो मैं इसको अगर कहूं तो मैं इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसको आपके लिए लिख भी देता हूं एक बार। देखिए, मैं इसको कह रहा हूं बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, देखिए यहां से मैं अगर लिखूं, मैं कहूंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का, प्रभाव का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रदर्शन चित्र में, चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में क्या है बेटा जी, प्रदर्शित, चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में क्या है बेटा जी, चित्र में प्रदर्शित है। जब चित्र में प्रदर्शित है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन लगी हुई है। हम कहेंगे सोलर प्लेट को, सोलर प्लेट को, प्लेट को कैथोड व एनोड, कैथोड और कैथोड यानी कि सी, व एनोड, व एनोड और एनोड बोले तो ए, ठीक है, कैथोड व एनोड से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। कैथोड व एनोड से क्या कर देते हैं बेटा जी, जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है बेटा जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, मुक्त की जगह क्या करते हैं बेटा, उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा जी, एनोड की ओर, एनोड की ओर, की ओर गमन करने लगते हैं, गमन करने, करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, जिसके, जिसके विपरीत दिशा में, जिसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक विद्युत धारा, एक विद्युत धारा, विद्युत धारा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, होती है। क्या होती है बेटा जी, विद्युत धारा उत्सर्जित होती है, जिसका, जिसको, जिसको परिपथ में लगे, परिपथ में लगे, लगे कौन, ए फॉर, ये वाला जो है ए फॉर अमीटर, ए फॉर अमीटर से ज्ञात करके, ज्ञात करके बैटरी की सहायता से, बैटरी की सहायता से, की सहायता से, सहायता से इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, इस प्रकार से ये जो प्रभाव निकल के आया इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए नोट करिए एक बार,
आ जाओ बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। अब जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना प्रदर्शित हो रही है तो उस प्रकाश विद्युत प्रभाव में विभव भी होगा। भाई जहां जहां विद्युत धारा होगी वहां विभव तो अवश्य उत्पन्न होगा। अब वो विभव जो उत्पन्न हो रहा है वो काय के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या कारक होते हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जित होता है, प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। इन सारी परिघटनाओं के बारे में भी हम लोगों को बात करनी है। आ रही बात समझ में? तो अगला अपना जो टॉपिक निकल के आएगा वो अगला टॉपिक आएगा संस्तब्ध विभव। कौन सा विभव आएगा जी? अगला अपना टॉपिक है संस्तब्ध विभव। और इसको देख के तो हम खुद ही स्तब्ध रह गए कि सर जी कि कैसा नाम है। तो बेटा कोई नहीं, इसका दूसरा नाम होता है निरोधी विभव। क्या होता है? निरोधी विभव। निरोधी विभव। आगे बात समझ में बेटा? अब देखिए निरोधी विभव का मतलब होता है जो विभव उत्पन्न करने का विरोध करे। जो विभव उत्पन्न करने का क्या करे बेटा जी? विरोध करे, उसी को क्या बोलते हैं हम? निरोधी विभव बोलते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है? क्लियर है? चलिए तो यहां से क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्या के बारे में? निरोधी विभव के बारे में। तो निरोधी विभव होता क्या है, क्या कंडीशन इसकी होती है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो अगर मैं बात करूं क्या की निरोधी विभव की बात करूं तो मैं कहूंगा वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिसके कारण परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाए। भाई मैंने क्या कहा था? मैंने कहा है कि जो धारा का ही विरोध करे या उत्पन्न होने का विरोध करे उसी को क्या बोलते हैं? निरोधी विभव बोलते हैं। अब मैं यहां से सीधी सीधी डेफिनेशन ये बना रहा हूं कि वह ऋणात्मक विभव जिसके कारण परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, ऐसा विभव क्या कहलाता है? निरोधी विभव। क्या कहलाता है बेटा जी? निरोधी विभव कहलाता है। क्लियर है? चलिए तो मैं कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा वह ऋणात्मक विभव। क्या कहूंगा बेटा जी? मैं कहूंगा आप लोगों से, मैं क्या कह दूंगा कि वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव जिसके कारण परिपथ में धारा का मान, परिपथ में क्या बेटा जी? परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है। परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है जी? निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है जी? निरोधी विभव कहलाता है। और निरोधी विभव को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक? क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
कहाँ से आ रहे हो विष्णु जी? अच्छा, बहुत बढ़िया था। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ जी बेटा, तो हम बात का ये कर रहे थे संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि निरोधी विभव क्या होता है, तो आपने कहा सर जी वह ऋणात्मक विभव जिसके कारण परपथ में धारा का मान शून्य हो जाए तो क्या कहलाएगा, निरोधी विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी, निरोधी विभव कहलाएगा। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात करें, अब देखिए जब प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को कोई ना कोई तो प्रभावित करता होगा भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव को कोई ना कोई तो प्रभावित करता होगा, बिल्कुल करता होगा। जैसे कौन करेगा भाई, करेगा प्रकाश की तीव्रता। कौन कर रही होगी, प्रकाश की तीव्रता। और ये चीज आप देख भी सकते हैं सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जब प्रकाश कम निकलता है तो आपकी बैटरी या जो सोलर पैनल है वो काम भी कम करता है। जबकि गर्मियों के मौसम में जब प्रकाश तीव्रता से निकलता है तो होता क्या है, आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो क्या होता है, ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। होता है कि नहीं, सोलर पैनल जल्दी चार्ज करता है। तो पहली बात तो प्रकाश की तीव्रता इसको क्या कर रही होगी, प्रभावित कर रही होगी। क्या कर रही होगी बेटा जी, प्रकाश की तीव्रता भी इसको क्या कर रही होगी, प्रभावित कर रही होगी। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लूं तो दूसरा पॉइंट होता है आवृत्ति। भाई प्रकाश जो आपतित हो रहा है उस प्रकाश की आवृत्ति भी तो प्रकाश को प्रभावित करेगी कि नहीं। भाई कम आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो कम प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित होगा, ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो ज्यादा प्रकाश विद्युत प्रभाव या ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या बेटा, बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। क्लियर है। तो अगला ही पॉइंट अपना क्या होगा, अगला पॉइंट होगा सर जी अपने पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा जी प्रकाश विद्युत प्रभाव को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, विद्युत प्रभाव को प्रभावित प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले वाले कारक। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए मैं यहां से कह रहा हूं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, विद्युत प्रभाव को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को निम्न कारक, निम्न कारक प्रभावित करते हैं, निम्न कारक प्रभावित करते हैं, करते हैं। निम्न कारक क्या करते हैं बेटा जी, प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात कर लूं तो आप कहेंगे प्रकाश की तीव्रता। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा सर जी प्रकाश की तीव्रता। भाई प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करती है कि नहीं, यानी मैं इसको कहूंगा इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी, तीव्रता को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश यहां से अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करती है सबसे पहले तो कौन, प्रकाश की तीव्रता प्रभावित करती है। क्या करती है बेटा जी, प्रकाश की तीव्रता प्रभावित करती है। चलिए तो यहां से अगर देखें कि सर जी किस प्रकार से प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करती है, तो मैं कहूंगा सर जी
भाई मैं कहूंगा कि प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ेगी, अगर प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की दर भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की दर अगर बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो सबसे पहला क्या होगा, तीव्रता की अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर, बढ़ाए जाने पर क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉनों के काय के बेटा जी, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, जिससे क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा जी, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है जी, प्रकाश की आवृत्ति, है ना। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा जी प्रकाश की आवृत्ति। और आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति को आपने कहा सर जी इसे तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करती है, इस बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी पे का भी तो प्रभाव पड़ता होगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी से होगा क्या, जब अधिक आवृत्ति की प्रकाशिक किरणें धातु की सतह पर आपतित होंगी, पे बेटा जी धातु की सतह पर आपतित होंगी, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सर जी, गतिज ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आ रही है कि नहीं बात समझ, क्लियर है ना। चलिए तो बस यही चीज हमें क्या करनी है, समझनी थी कि भाई तीव्रता के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा और आवृत्ति के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कहूंगा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है जी, क्या होगा जी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या कंडीशन होगी, जिससे सर जी कंडीशन ये हो जाएगी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बढ़ जाएगा, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव बढ़ जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक बताइए। आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन।
हाँ जी, हो गया बेटा है क्लास ले तो बेटा हम अरे नहीं आपसे नाराज होके जाएंगे जाएंगे कहाँ फिर भाई। अरे नहीं। तो यहाँ से देखिए रहना नहीं है हमें यहाँ पे है। चलिए बेटा तो हम बात क्या ही कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा एक तो होती है प्रकाश की तीव्रता और एक होती है प्रकाश की आवृत्ति, इन दोनों के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभावित होता है। हाँ जी बेटा तो हम काय की बात कर रहे थे इस प्रकार से। चलिए तो आगे जब हम बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे कि हम किस कंडीशन पे किस कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जित कर सकते हैं। तो उसके कुछ ना कुछ तो नियम होंगे, तो उन नियमों की बात कर रहे होंगे। उन नियमों के बाद में आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी हम लोग पढ़ रहे होंगे और शायद जहां तक है कल हम इस अध्याय को क्या कर रहे होंगे समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है तो कल इस अध्याय को समाप्त करने के बाद में वेव ऑप्टिक्स आपकी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी और वेव ऑप्टिक्स को समाप्त करने के बाद में अगली अपनी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है बेटा जी चलिए तो परसों से न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट ही करा देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है आ रही बात समझ में। तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय और राम राम सा। ठीक है चलिए धन्यवाद।